कोई रिकॉर्डिंग नहीं, भेजना बोल रहा था। रिकॉर्डिंग बता। ठीक है। हाँ उसने जी क्या हाँ किया था, रुपेश भाई, उसने क्या किया था मैं बता दूं। जी। उसने एक लाइन ये खींची थी, 10 मिनट का ही चार्ट था। उसने एक लाइन ये खींची थी और एक लाइन ये खींची थी। राइट, यही हुआ था ना। हाँ हाँ और जब ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे उसने यहाँ पे पुट ली हाँ थी। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, यहाँ पे पुट ली थी उसने। अब ये कैसे हुआ था, उसकी पुट थी 10:45 एग्जैक्ट। ठीक है, हम अपनी 15 मिनट की स्ट्रेटेजी से मैच करते हैं इसे। हाँ हमारी पुट बनती है यहाँ पे बिल्कुल। नहीं, सॉरी, यहाँ पे। ये तो हाँ कंफर्मेशन के ये बाद। तो 10 बजे है ना। 10 बजे के बाद हम्म हमारी पुट बनती है यहाँ पे, हम्म है ना। हम्म 11 बजे हम्म उसने 10:45 पे लिया। हमने हमारी 11 बजे बता रही है, उसने 10:45 पे लिया था, है ना। हम्म अब ये कैसे है, मैं हम्म। बताता हूँ अब आपको। पहले कॉपी पेन है पवन भाई, रुपेश भाई, दोनों आपके पास? हाँ 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 लेके बैठा हूँ। हाँ ठीक है। जी हाँ जी। तुषार, तो तेरे पास है भाई? हाँ, ले रहा हूँ भाई। ले लिया भाई? स्टार्ट करूं? हम्म। ठीक है। हाँ जी भाई। ये वैसे आप लिख भी सकते हो बाद में, लेकिन मैं जानबूझ के सेशन में ही लिखवाना चाहता हूँ, जिससे मैं साथ के साथ एक्सप्लेन भी कर दूं, ठीक है ना। तो हम्म 15 मिनट स्ट्रेटेजी है, लिख लो आप, इसके रूल्स लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। मेक अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर मार्केट ओपन आफ्टर 9:15। मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं नोट्स, देख के आप चाहो तो लिख सकते हो। दिख रहा है आपको सबको? हम्म। जी दिख रहा है। नहीं दिख रहा? हाँ जी। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है दिख रहा ठीक है। हमने क्या करना है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बनानी है एज पर मार्केट ओपन आफ्टर 9:15। आज मार्केट यहाँ खुली और खुलते ही पहली कैंडल गिर गई, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सपोर्ट बनाएंगे या है। रेजिस्टेंस बनाएंगे? लेट सपोज ये मार्केट पहली कैंडल खुली, सबसे राइट में देखना है यहाँ पे, पहली कैंडल बनी है। अब हम क्या बनाएंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? पहले क्या बनाएंगे? सपोर्ट बनाएंगे। रेजिस्टेंस बनाएंगे। तुषार क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस बनाएंगे? जी। अच्छा, रुपेश भाई आप बताओ। सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट बनाएंगे। पवन भाई आप बताओ। मैंने सपोर्ट ही बोला है। सपोर्ट बता, अच्छा रुपेश भाई? सपोर्ट। रुपेश भाई भी हाँ सपोर्ट बता रहे हैं? हाँ। नहीं, पहले हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। ओके। तुषार का आंसर एकदम सही है, पहले हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। रीजन क्या है उसका, आंसर तुक्के में मारा है या जनरली पता है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन फिर मैं फिर भी बताता हूँ उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि मार्केट गिरी है। मार्केट कहाँ से गिरती है, रेजिस्टेंस से गिरती हम्म है ना। मार्केट उठती कहाँ से, सपोर्ट से उठती है। ठीक है ना, मार्केट गिरी है मतलब यहाँ से रजिस्ट किया है मार्केट ने इस लेवल को, इसीलिए तो नीचे आई है। अगर यहाँ से हम्म। रजिस्ट नहीं किया होता, सपोर्ट किया होता, तो ये ऊपर जाती, है ना। यहाँ से रजिस्ट किया हम्म। मार्केट ने, तो इसलिए हम पहले बनाएंगे रेजिस्टेंस। ठीक है। तुषार तुक्के में आंसर दिया था या पता था? हाँ, इतना आपसे ही सीखा भाई। अब हम फाइंड करेंगे इसकी सपोर्ट को। मार्केट यहाँ पे आई, ऊपर उठी, हम सपोर्ट बना लेंगे। मैं वो बता रहा हूँ एग्जैक्ट प्रोसेस, वो प्रोसेस बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ ट्रेड करते टाइम, ठीक है।
यहाँ पे सपोर्ट बना लेंगे। अब हम देखेंगे 10 बजे से पहले नहीं टूटनी चाहिए ये। 10 बजे से पहले टूट गई, बिल्कुल टूट गई, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, हाँ इस सपोर्ट को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, हम्म इस सपोर्ट को हम यहाँ ले आएंगे। अब इस सपोर्ट के टूटने का वेट करेंगे। ठीक है ना, 10 बज गए। हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है ट्रेड ओनली एंड ओनली आफ्टर 10 AM। है ना, तो जब तक 10 नहीं बजेंगे, अगर हमारी सपोर्ट टूट रही है टूट जाए, 10 नहीं बजे हमें ट्रेड नहीं करना। हमारी सपोर्ट 10 बजे से पहले टूटी थी, हमें कुछ नहीं करना। हम यहीं पे सपोर्ट बनाएंगे जब मार्केट दोबारा ऊपर। ये कहाँ टूटी, 11 बजे, 11 बजे टूट गई। ठीक है ना, हम्म ये जो चीज है ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को मत लिखना। इनिशियली द टारगेट विल बी सेम एज SL, मतलब जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उतना ही टारगेट होगा इनिशियली। इनिशियली रुपेश भैया के लिए नहीं है, इनिशियली उनके लिए जो अभी नई नई सीख रहे हैं, जिन्होंने आज तक ट्रेड ही नहीं किया। हम क्या करेंगे, हम ट्रेड लेंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस हम कम से कम 100 पॉइंट का रखते हैं। हम्म कम से कम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं ना, हम्म। जी। तो टारगेट भी हम 100 पॉइंट का ही रखें। ठीक है, अगर हम स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का रखते हैं तो टारगेट भी हम 100 पॉइंट का ही रखेंगे शुरुआत के दिनों में। ठीक है ना, लेकिन अभी हम शुरुआत के दिनों को भूल के कुछ और सीखेंगे। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन का पॉइंट क्या है, 11 बजे का पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखना, ये पॉइंट क्या है, 4645। 40,645। 46,645। है ना, तो हम्म हम 40,600 की पुट ले लेंगे यहाँ पे। CEP, ठीक है। इसका चार्ट देखेंगे। कितने बजे ब्रेक डाउन हुआ है सर, बताइए रुपेश भैया। रुपेश भैया, बोलो बोलो, जो भी कितने 11 बजे, बजे 11 बजे, 11 बजे कितना था इसका प्राइस, 480। 480। 480 से ये कहाँ तक गया है, यहाँ पे लगाओ, 760। 800 भी 860। गया है, 800। 480 चीज लेके अगर वो 600, 650, 700 तक भी बिक रही है तो बहुत है। 50% प्रॉफिट निकल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल। निकल रहा है ना। ये 15 हम्म मिनट की स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रेटेजी है। अब आज कुछ नया सीखते हैं, ये तो सीख ही चुके हैं हम पहले ही, है ना। आज कुछ नया सीखते हैं। अगर मार्केट ब्रेक डाउन दे रही है 10 बजे से पहले, नोट कर लेना, अगर मार्केट ब्रेक डाउन दे रही है 10 बजे से पहले, पहली बात हम दूसरी सपोर्ट तो ढूंढेंगे ही, दूसरी सपोर्ट तो ढूंढेंगे ही नहीं, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत हम्म। कर लेंगे। क्या, कि पिछली जो दूसरी सपोर्ट थी ना, रेजिस्टेंस। पिछली जो सपोर्ट थी, हम्म अगर उसको रीटेस्ट करके भी मार्केट नीचे आ रही है तो भी हम पुट ले सकते हम्म। हैं। ओके। यहाँ पे ऊपर गई, इसको तोड़ने की हम्म कोशिश करी लेकिन नहीं तोड़ पाई, यहीं हम्म से लौट गई, तो भी हम पुट ले सकते हैं। एंट्री वही हो गई हमारी 11:10:45 पे। अगर यहाँ पे हम्म हमने एंट्री ली होती तो इसके बाद मार्केट नहीं उठी, सीधी नीचे ही आई है। हम्म ठीक है ना, हम्म। चलो इस एग्जाम्पल को और भी जगह सीखते हैं। मार्केट गिरी 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 गिरी, ठीक है ना। हम्म हाँ, यहाँ पे एक और नया रूल, उस एग्जाम्पल को भी देखेंगे, एक और नया रूल लिखना। अगर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट मोर देन 80 पॉइंट्स है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ब्रेकडाउन
ये हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट था। ये जो लाइन मैंने काली वाली हम्म बनाई है ये हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट था। ब्रेकडाउन या हम्म ब्रेकआउट जो है वो 80 पॉइंट्स या उससे ज्यादा है। 80 पॉइंट तक तो ठीक है, लेकिन 80 पॉइंट से ज्यादा है। ये हम्म 324 पॉइंट का है। 80 पॉइंट से ज्यादा है, हमें हम्म, ट्रेड नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी। हमें रीटेस्ट का वेट करना है। उस लेवल पे आना ओके। चाहिए मार्केट को रीटेस्ट करने, तभी। और जब आके लौटने लगेगी तब हम पुट लेंगे। कोई बात नहीं, हम ट्रेड छोड़ देंगे। हो सकता था इसके नीचे चली जाती, हम छोड़ देते, कोई बात नहीं। हमारा रूल नहीं मिल रहा है, हमारा डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा है, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। एक दिन हम्म में मार्केट चाहे लाख पॉइंट बढ़ जाए, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मैं रूल में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप भी ऐड कर लेना। थर्ड पॉइंट है, इफ मार्केट, ऐड कर लेना भाई जी सब। इफ मार्केट मूव मोर देन 80 पॉइंट्स ऑन ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट कैंडल, वेट फॉर रीटेस्ट। अगर 80 पॉइंट से ज्यादा का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कैंडल है, जो ब्रेकआउट कैंडल कौन सी होती है, ये ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकडाउन कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल हम्म जब ऊपर मार्केट तोड़ती है रेजिस्टेंस को तो वो ब्रेकआउट कैंडल होती है। अगर वो 80 पॉइंट से ज्यादा का कैंडल है, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। हम बिल्कुल रीटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है। अगर 40 से कम है तो हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर 40 से कम है तो, ठीक है ना। 40 तक कोई दिक्कत नहीं है, 40 से कम है मतलब 30 है तो भी कंसिडर कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल जो 5 7 10 पॉइंट ही है तो हम छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो बोलो। भाई समझ में यस। नहीं आई मेरे को बात। म्यूट मत लगाओ, बोलो, मतलब देखो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो इसमें हर पॉइंट का मुझे एक मीनिंग है। इसमें हर पॉइंट का एक बहुत तगड़ा मीनिंग है। आप सोचो कि मार्केट 5 पॉइंट का ब्रेकआउट दे रही है, आपका लेवल है, आपका ये लेवल है, ठीक है ना। अगर मार्केट सिर्फ अगली यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, सिर्फ 5 पॉइंट बढ़ के बंद होती है पहली कैंडल, तो कितने चांसेस ठीक है है। कि ये ऊपर जाएगी, और कितने चांसेस है ये लौट के दोबारा आ जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ 5 पॉइंट के लिए धोखा देने के लिए 5 पॉइंट बढ़ाई गई हो, हम्म है ना। तो हर पॉइंट का एक मीनिंग है। अब ये एग्जैक्टली 40 पॉइंट हो गए मेरे ख्याल से, एग्जैक्टली अगर देखें तो 39 40 पॉइंट है ये, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कसम खा के बैठने का, 40 पॉइंट कहा है तो 40 पॉइंट ही 33 है, कोई बात नहीं। एक मार्जिनल, आपको ये लगना चाहिए कि मार्केट जिस पेस में कैंडल बना रही है, मार्केट जिस पेस में कैंडल बना रही है, उस पेस के हिसाब से जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही मिंडी मिंडी कैंडल हो, कि मार्केट पहले तो बना रही थी हम्म बहुत बड़ी बड़ी कैंडल, अब ब्रेकआउट में बना रही है बिल्कुल सी ये जी इतनी भिंडी जैसी कैंडल। ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम्म ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था परसों के दिन, कि मार्केट ने जब, इससे पहले तो मार्केट बना रही थी छोटी छोटी कैंडल, ठीक है ना। कितने हम्म, पॉइंट्स की कैंडल है, 200 पॉइंट की कैंडल है, फिर है ना। फिर ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है, लगभग इसको 150 पॉइंट की, है ना। हाँ, इसके बाद फिर ये हम्म कितने पॉइंट्स की कैंडल है, 280 पॉइंट की, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब ब्रेक डाउन करने की बारी आई तो इसने 450 पॉइंट की कैंडल बना दी, 450 पॉइंट की कैंडल बना दी। कैंडल तो बहुत अच्छी है, कैंडल तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी सेलिंग के बाद दोबारा सेलिंग आएगी, इतनी सेलिंग के बाद क्या दोबारा सेलिंग आएगी, वो एक डाउटफुल चीज होती है। वहां पे क्या काम आता है कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो रहा है और बहुत ही लंबा आपके लिए ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट हो गया है, वहां पे आप रिटेस्ट का वेट करो। वहां पे काम आते हैं ये हेलीकॉप्टर, वहां पे काम आते हैं ये आपके लिए हेलीकॉप्टर, ये वाले हेलीकॉप्टर, ये वाले हेलीकॉप्टर। वहां पे रिटेस्ट जरूर करना है, जरूर करना है। ये चीज मैंने नहीं बताई थी 15 मिनट की स्ट्रेटेजी में, ठीक है ना। अब
आज इसलिए क्योंकि मार्केट देखी तो मुझे याद आ गया कि हाँ ये चीज बतानी है। वहां पे काम आते हैं ये हेलीकॉप्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाइयों? जी जी। हम्म। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या था हमारा? इफ मार्केट मूव्स मोर देन 80 पॉइंट्स ऑन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कैंडल, वेट फॉर रीटेस्ट। ठीक है ना? इस रूल को हम लास्ट में रखते हैं। ठीक है, इनिशियली टारगेट विल बी सेम एज एसएल। आफ्टर हिटिंग फर्स्ट टारगेट या फर्स्ट एसएल, क्लोज योर ट्रेडिंग। आफ्टर हिटिंग फर्स्ट टारगेट और फर्स्ट एसएल, क्लोज योर ट्रेडिंग। अगर आपका पहला टारगेट मिल गया है या पहला एसएल हिट हो गया है, ट्रेडिंग क्लोज कर दो, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज कर दो। अगर यहाँ पे आप रीटेस्ट का वेट ना करके ट्रेड ले लेते पुट की, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका एसएल हिट हो गया। कोई भी 300 पॉइंट का एसएल नहीं रखता। ठीक है ना? ये एग्जैक्टली 300 पॉइंट ही है। यहाँ पे रीटेस्ट करेंगे तो शायद शायद आखिरी के आधा पौन घंटे में 200 पॉइंट मिल गए। ठीक है ना? पहली बात तो 15 मिनट की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि 2:30 बजे के बाद ट्रेड ही मत करो। 2:30 बजे के बाद ट्रेड ही मत करो। आप कभी भी देखना मार्केट की जो क्लोजिंग होती है ना, वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से की जाती है कि लोग बाग समझ ही ना पाए कि अगले दिन मार्केट ऊपर है या नीचे है। आप खुद बताओ, ये जो मार्केट नीचे आई और फिर ये ऊपर गई और फिर ये नीचे आई है, तो आपको नहीं लगता ये डब्लू पैटर्न बना के ये ऊपर जा रही थी और फिर हल्की सी नीचे आके फिर ऊपर जानी चाहिए? हम्म। बड़ी बहुत प्रोफेशनल तरीके से क्लोजिंग की जाती है। ये क्यों? ये जो क्लोजिंग है, ये ऐसे करके ये ऐसे क्लोजिंग दी गई है कि लोगों को लगेगा ऊपर जाएगी। है ना? और अगर आपको दिखाऊं तो आप भी कहोगे हाँ, ये ट्रेड ऐसी लग रही है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तोड़ रही है ना रेजिस्टेंस को। हम्म। क्लोजिंग कराई ही बहुत प्रोफेशनली जाती है, बहुत प्रोफेशनली क्लोजिंग कराई जाती है हर दिन। इसलिए 2:30 पौने 3 बजे के बाद ट्रेड ना करो तो बेटर। ठीक है ना? अपने रूल कंप्लीट हो गए, लिख लिए आपने सबने? 15 मिनट की स्टडी है। पहला रूल है हाँ जी। 9:15 बजे के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। मार्केट अगर गिर रही है तो पहले रेजिस्टेंस बनाना है। चाहो तो लिख लो, कोई शर्म की बात नहीं है। मार्केट अगर गिर रही है तो पहले रेजिस्टेंस बनेगा, और मार्केट खुलते ही पहली कैंडल में उठ रही है तो पहले सपोर्ट बनेगा। ठीक है? हमें 10 बजे के बाद ही ट्रेड करनी है, 10 बजे से पहले कोई ट्रेड नहीं करनी। चाहे मार्केट 10 बजे तक 2,000 पॉइंट गिर जाए, कोई बात नहीं। अगर 10 बजे तक 2,000 पॉइंट गिरी है तो मार्केट और भी औकात रखती है गिरने की। ठीक है ना? अगर मार्केट ने 80 पॉइंट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल पे मूव दे दिया है, हम रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे। हम रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे। एक फेयर जजमेंट होनी चाहिए कि मार्केट उस दिन कैंडल किस तरीके की बना रही है, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल स्ट्रक्चर कैसा है। हर कैंडल 100-100 पॉइंट की बन रही है तो आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल भी और 100 पॉइंट की बनती है, तो इट इज जस्टिफाइंग कैंडल। ठीक है? नहीं तो वो जस्टिफाइंग कैंडल नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने हर कैंडल 200, 150, 200, 150 पॉइंट की बनाई, लेकिन ब्रेकडाउन कैंडल जो बनाई वो 400 पॉइंट की बना। 400 पॉइंट की कैंडल बनाने का मतलब ये है कि एक्चुअल में अगर ब्रेकडाउन यहाँ होता तो मार्केट में आपको ये मूव मिल जाता, लेकिन मार्केट ये मूव ब्रेकडाउन कैंडल में ही खा गई। हम्म। ठीक है ना? चलो, आफ्टर हिटिंग फर्स्ट टारगेट, ये आपके लिए नहीं है रुपेश भैया, लेकिन बाकियों के लिए है। आफ्टर हिटिंग फर्स्ट टारगेट और फर्स्ट एसएल, क्लोज योर ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग बिल्कुल क्लोज कर देनी है। पहला टारगेट या पहला एसएल आ गया, 1,200 रुपए का प्रॉफिट या 1,200 रुपए का नुकसान हो गया, बिल्कुल क्लोज कर दो, छुओ मत। मत छुओ, मत देखो उसे। ठीक है? अब बात करते हैं जो रूल लिख रखा है। इफ मार्केट कंसोलिडेट, फाइंड अ इनसाइड कैंडल एंड ब्रेक, वेट फॉर ब्रेकआउट। इफ मार्केट कंसोलिडेट, अब देखते हैं मार्केट कंसोलिडेट में क्या कहना चाह रहा हूं।
ये वो मार्केट है ना। और दूसरा हम पढ़ेंगे, इफ फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स कैंडल इज डाउजी और गिविंग लॉन्ग शेडो मेक अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एज पर द शेडो। ठीक है, मार्केट गिरी गिरी गिरी, उठ गई, गिरी, उठ गई, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा क्या? जो नहीं। मार्केट ने नहीं। ये सपोर्ट बनाया था, ये नहीं तोड़ा। जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, वो भी नहीं तोड़ा था यहाँ तक। लेकिन क्या हम यहीं पे ट्रेड लेंगे? क्या पता मार्केट यहीं तक जाए और फिर दोबारा ऐसे ही रहे। तो हम ट्रेड हम्म कहाँ लेंगे? हम अगर मार्केट एक रेंज में है तो हम वहीं पे देखेंगे एक इनसाइड कैंडल, मतलब डब्लू पैटर्न, उसको डब्लू पैटर्न बोलो या इनसाइड कैंडल बोलो या कैंडल स्टिक। देखो, एक होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, एक होता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न अलग होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न अलग होते हैं। ठीक है ना। ये जो पैटर्न है ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, डब्लू। हम्म ये डब्लू है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ठीक है ना। और कैंडल स्टिक पैटर्न अगर टू बी प्रिसाइज बोलूं तो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है कैंडल का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। जैसे ये जो है, ये है हैमर, ये वाली कैंडल, ये है कैंडल स्टिक पैटर्न। एक्चुअल में डब्लू पैटर्न भी चार्ट पैटर्न में ही आता है। ठीक है ना। एक्चुअल में डब्लू पैटर्न भी चार्ट पैटर्न में ही आता है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नोटिस करना है कि कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न मिलने चाहिए। ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर गई, हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ले आए। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर आके दोबारा नीचे आ गई ना। हमने क्या किया, इस कैंडल को यहाँ ले आए। अब थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में सिखा रहा हूँ, समझना। इनिशियली आप क्या करोगे, यहाँ ट्रेड लोगे। क्यों पवन भैया, यहीं पे लोगे ना? हाँ जी गौरव। इनिशियली ट्रेड यहाँ लोगे। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, ट्रेड यहाँ लेता है। क्योंकि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है? हैमर। अहमद। हमारा हमारा सपोर्ट क्या है? हमें यहाँ पे जो पता चला वो सपोर्ट ये है। सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है हम्म। तो क्या होता है? रिवर्सल। समझ गए? प्रोफेशनल ट्रेडर को पहले क्यों पता होता है कि क्या होगा? ओके। ठीक है ना। ट्रेड हमें यहीं लेनी है। ठीक है ना। ज्यादा अक्षय कुमार मत बनना कि यहीं ट्रेड ले लो, अजी आज तो हैमर ही बन गया, नहीं। कोई बात नहीं, हम 100 पॉइंट मिस करके 500 पॉइंट ले लेंगे, जरूरी नहीं हम 600 पॉइंट ही लें। ठीक है ना? यहीं ट्रेड लेंगे हम। मैं भी मक्कार हूं, मैं भी यहीं ट्रेड लेता हूँ। मैं नहीं लेता यहाँ ट्रेड, पता है मेरे को, लेकिन मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, मैं नहीं लेता यहाँ। ठीक है ना। यहीं ट्रेड लेंगे। तो इनसाइड कैंडल देखनी है, मतलब इसके अंदर कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है ना। बहुत मार्केट ऐसे दिखेंगे आपको, बहुत, एक नहीं बहुत। और दिखाता हूँ आपको। इन दोनों में तो मार्केट का इनसाइड कैंडल बना ही नहीं है। हम्म, ढूंढने निकलो ना तब नहीं दिखती। दिख रही है क्या किसी को? सो गए क्या सब? ना भाई नहीं सोएंगे, देख रहे हैं। देखो, ये मिल गई। रुपेश भैया, रुपेश भैया, आवाज नहीं आ रही उन्हें? हेलो। आ रही है भाई, आ आवाज रही आ है रही भाई, है। आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे को लग रहा है रुपेश भाई फोन फोन पे बिजी हैं। इनका माइक तो अनम्यूट है लेकिन बोल नहीं रहे। नहीं नहीं, बोलो बोलो। अरे बोल, बीच में क्या हो गया? वो पॉज हो गई थी, वीडियो चल नहीं रही थी ना। अच्छा, पहली कैंडल बनती है हाँ। डाउजी। ओके। हमने शेडो पे एक सपोर्ट बनाया, इसी शेडो पे एक रेजिस्टेंस बनाया। हम्म ठीक है, इसे और बड़ा कर देता हूँ, और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे। हम्म
हालांकि 10:45 9:45 पे है, लेकिन ये यहाँ पे होता तो क्या हम ट्रेड लेते? 140-95 ब्रेकडाउन लेवल है, और ये कैंडल गई है 140-30 तक। क्या लेंगे हम ट्रेड? नहीं। नहीं। कम से कम 40 पॉइंट का तो हो। पूरे दिन मार्केट ने कोई ट्रेड दिया? कुछ भी नहीं। कुछ भी ट्रेड नहीं दिया। अब यहाँ कैसे ट्रेड करेंगे? अब यहाँ पे आता है ये रूल कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है, इफ मार्केट कंसोलिडेट्स, फाइंड अ इनसाइड कैंडल एंड वेट फॉर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। अब इनसाइड कैंडल क्या होती है, ये क्या बवाल है? इनसाइड कैंडल, हाँ इनसाइड जी, हाँ जी। कैंडल बवाल क्या है? इस कैंडल के अंदर कितनी कैंडल आ रही है? एक ही कैंडल है, बाकी सारी कैंडल इसी कैंडल के अंदर है, लेकिन शुरुआत में नहीं पता ना मैं इस कैंडल के अंदर कितनी कैंडल है। इस कैंडल के अंदर कितनी कैंडल है? एक। एक। के बाद नहीं है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। इस कैंडल के अंदर कितनी कैंडल है? एक, दो, एक, तीन, चार, पांच, पाँच। है ना? तो ये हमारी हो गई मदर कैंडल, इसको हम कहेंगे मदर कैंडल। अब इसको भूल जाओ। 15 मिनट का चार्ट इसलिए लेता हूं मैं, क्योंकि बहुत इनफ टाइम होता है आपको अपनी स्टडीज को चार्ट पे लाने के लिए। ठीक है ना? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कैंडल बनी है इनसाइड। रूल यही कहता है ना कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो फाइंड एन इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल यही तो है ना, एक मदर कैंडल बनी, उसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच कैंडल बनी है, हम्म। इनसाइड कैंडल है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, इनसाइड कैंडल के बाद ही ब्रेकआउट हुआ ना। हम्म। लेट सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, एसएल कितना जा रहा है आपका? 73 पॉइंट जा रहा है। हम्म। नहीं, टारगेट रख लो। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। यस। हम्म। क्योंकि आपको यहाँ दिख चुका है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 11 बजे तक मार्केट उसी रेंज में है, तो इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि 11 बजे तक जब मार्केट एक ही के अंदर, एक ही कैंडल के अंदर समाई पड़ी है, तो पूरे दिन मार्केट कुछ नहीं देने वाली। जहां 1000 रुपए आते हैं वहां 250 ही आ जाए तो भी बहुत है। ठीक है? ठीक है भाई। ठीक है रुपेश भैया, हाँ भैया, हाँ। है ना? तो अच्छा, जब एक बात बताओ, इसमें एक सुनो सुनो भैया, इसमें मुझे हम्म एक चीज पूछने का है। मान लो पहला कैंडल कैंडल डाउजी है, ठीक है। हम्म अगर उसका हमने हायर लो मार्क किया, तो जितने भी कैंडल उसके बाद तीन कैंडल देखो जो रेड बन रहे हैं, वो हम्म तो उस कैंडल के अंदर अगर एनगल्फिंग करेंगे तो पूरा तो सेम ही दिखेगा। भैया एक बात बताता हूँ, 15 मिनट में कभी एंगल्फिंग कैंडल देखना ही मत। बहुत कम चांसेस होते हैं जो अच्छा। 15 मिनट में एंगल्फिंग काम कर रहे हैं, बहुत कम। जनरली बता रहा हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं जो 15 मिनट में एंगल्फिंग काम कर जाए। एक्चुअल में हम यूट्यूब देख के इतना ज्यादा वो हो चुके हैं, मतलब मोटिवेटेड, ओवर मोटिवेटेड हो चुके हैं कि हम कहते हैं अरे ये तो इंगल्फिंग कैंडल है, अब तो मार्केट फटेगी। ऐसा नहीं होता सर। इंगल्फिंग कैंडल अगर आपको दिख रही है तो बहुतों को दिख रही है। हम्म। समझ रहे ना? इंगल्फिंग कैंडल अगर आपको दिख रही है तो बहुतों को दिख रही है, सिर्फ आपको नहीं दिख रही है। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो वो गिरने के लिए ऊपर जाती है, और मार्केट नीचे जाती है तो उठने के लिए नीचे जाती है। हम्म। कल जब मैंने डिफरेंस दिखाया था 2021 के चार्ट में, तो मार्केट 3000 पॉइंट गिरी हुई थी, ध्यान है? और अपनी सिर्फ 1500 पॉइंट हम्म। गिरी हुई थी। अपनी सिर्फ 1500 पॉइंट गिरी थी, और 2021 में मार्केट उठने से पहले 3000 पॉइंट गिरी थी। और अगर यहां से गिरना, गिरावट की लाइन खींचो, तो 2500 पॉइंट तो हो चुके हैं, 500 और रह गए। ठीक है? हम्म। 2500 हो चुके हैं, 500 और रह गए हैं। ठीक है? और अगर आपको मेरी प्रिडिक्शंस ट्राई करनी है, जो मैं कह रहा था प्रॉफिट शेयरिंग के साथ, तो मुझे जो लगता है हम्म। कि 30 जनवरी को मार्केट नीचे खुलेगी और थोड़ा सा वॉलेटाइल रह के फिर ऊपर जाएगी। 31 को भी ऊपर जाएगी और 1 तारीख को भी ऊपर जाएगी।
हम्म। ये एक मेरी प्रिडिक्शन है। अब वो ऊपर कितनी जाएगी वो डिपेंड करता है मार्केट पे और बजट पे। बजट वाला दिन जो होता है, बजट वाला वीक कह सकते हो, न्यूज बेस्ड मूवमेंट होती है, न्यूज बेस्ड। इधर निर्मला सीतारमण ने बोला कि हमने ब्याज घटा दिया, मार्केट ऊपर। अगली बार बोला अगले ही सेंटेंस में, लेकिन सिलेंडर महंगा कर दिया, मार्केट नीचे। एक एक मिनट में ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। अच्छा, तो कॉल हाँ, कॉल पे अब लगाया जाए। उस दिन क्या होता है ना, उस दिन हेजिंग करके चलो। आप ये सोच बोथ। लो कि बजट के लिए मैंने 10,000 रुपये खर्च करने हैं। ऊपर की एक कॉल खरीद ली, 500 पॉइंट दूर की एक कॉल खरीद ली, और 500 पॉइंट नीचे की एक पुट खरीद ली, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी हो मार्केट 1,000 पॉइंट का तो मूवमेंट देगी ही देगी। ठीक है ना। ऐसा होता है जब हाँ इवेंट जी। वाला दिन होता है ना, तो 1,000 पॉइंट की मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है मार्केट के लिए। आपको क्या लगता है, चलो एक छोटी सी साइकोलॉजी की वाली बात है, आपको क्या लगता है जिस स्पेस में मार्केट चल रही थी, मिंडी 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 कैंडल है, मिंडी सी कैंडल बन रही थी, इस स्पेस पे आके मार्केट 2-3 हजार पॉइंट बढ़ सकती थी बजट पे। इस स्पेस में ये छोटी छोटी 30-30 पॉइंट की जो कैंडल बन रही थी, 15 मिनट की कैंडल 30 पॉइंट की बन रही थी, इस स्पेस पे अगर मार्केट बढ़ना चाहती तो क्या बढ़ सकती थी 2,000 पॉइंट बजट वाले दिन। सकती नहीं, छोटी छोटी में तो नहीं बढ़नी चाहिए। और जो अब बन रही है 400-400 पॉइंट की, अब चार हो कैंडल सकता है रिवर्सल है मार ना, सकती है। 400-400 पॉइंट की अगर कैंडल बन रही है 15 मिनट पे, तो 4 कैंडल काफी है 2,000 पॉइंट के लिए। पांच 5 कैंडल काफी है, मानते हो ना। तो मार्केट को स्ट्रेंथ देने के लिए पहले उसे खोखला करना जरूरी है। अरे भाई, यहाँ पे जो सेल करके बैठे थे पुराने, उनको पता है कि बजट वाले दिन ऊपर जाने है, तभी तो वो अपना माल बेच रहे हैं, तभी तो वो माल बेच रहे हैं। अगर बजट वाले दिन इन्हें गिराना ही होता मार्केट को, तो ये लालच देते ना कि आओ खरीदो, आओ खरीदो, आओ खरीदो। अब ये डरा रहे हैं, अरे बेच दो, बजट आ रहा है, बेच दो बेच दो बेच दो, साला बेच बेच के इतना बिकवा देंगे, ये बजट वाले दिन खुद खरीद के बैठ जाए। ठीक है ना। बेच बेच के इतना गिरवा देंगे मार्केट को कि बजट वाले दिन खुद खरीद के बैठे होंगे। मार्केट को गिरने के लिए बहाना चाहिए। हिंड्सबर्ग ने एक रिपोर्ट दे दी और शॉर्ट कर दिया अडानी के शेयर्स। अडानी के शेयर 18-18 बिल्कुल। 20-20% डाउन हाँ। है ना। इस वजह से मार्केट में त्राही मची हुई है। लेकिन मार्केट को तो बहाना चाहिए, क्या पता अदानी ने खुद करवाया हो कि भाई मेरे शेयर का प्राइस बहुत ऊपर हो गया है, एक काम कर, मैं ही खरीद रहा हूँ, तू सस्ते तो करवा थोड़े। तो कुछ नहीं पता होता शेयर मार्केट का। इनसाइडर ट्रेडिंग पहले नहीं होती थी, अब होती है, पहले भी होती थी और अब और भी ज्यादा होती है। अब प्रोफेशनल तरीके से हाँ। होती है। राइट राइट। अब इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोफेशनल तरीके से होती है, पहले अनप्रोफेशनल तरीके से होती थी, इसलिए अनएथिकल थी, अब प्रोफेशनल तरीके से होती है। ठीक है। चलो 5 मिनट बचे हैं, कुछ पूछना है तो बताओ मेरे को। अच्छा भैया, ये इधर का 15 मिनट का चार्ज, निफ्टी, बैंक निफ्टी ने निफ्टी का चार्ट खोलना जरा एक बार। निफ्टी का चार्ट खोल रहा हूँ सर, लेवल ड्रॉ करके दे रहा हूँ, 40,959, मतलब 41,000 मान के चल लो। 41,000 क्रॉस होते ही अगला लेवल सीधा 42,000 के आसपास ही आएगा। ये पूरा गैप फिल होगा, ये ध्यान रखना। 41,000 क्रॉस होते ही 42,000 आएगा, और 42,000 अगर गलती से क्रॉस हो गया तो 42,700 आएगा। और 42,700 अगर क्रॉस हो गया, तो जो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी वो मार्केट को 43,500 और 44,200 तक ले जाएगी। ठीक है। 41 42 43, 41 42 42 700 43,500 44। ठीक है ना। लेवल में ड्रॉ करके दे दूंगा आपको। अब बताओ, निफ्टी का चार्ट खोलूं? खोल लिया, आगे बताओ। हाँ, निफ्टी फिफ्टी का खोला ना। ये हाँ, 15 मिनट की चार्ट खोलना, लास्ट तीन देखना ये। हाँ, लास्ट के ये देखो, ये क्या डॉजी बनी है ना, ये नीचे के दोनों कैंडल। ये 15 मिनट के। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले वाली, जहां से ग्रीन कैंडल शुरू हुई ना डाउजी नीचे से, ये। आखिरी के देखो ना। हाँ, ये और ये, हाँ, इसका क्या हाँ मतलब है? सर, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, उसके बाद लोगों ने गिराना शुरू किया, लेकिन कुछ लोग बायर आए और बायर्स ने उठाना शुरू किया, लेकिन फिर ये दोबारा सेलर्स ने गिरा के वहीं पे बंद कर दिया कैंडल को। मतलब ये युद्ध चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। इस कैंडल का मतलब, डाउजी कैंडल का मतलब यही होता है कि युद्ध चल रहा है।
बायर्स और सेलर्स का युद्ध चल रहा है, माना ये जाता है कि बायर्स और सेलर्स का युद्ध चल रहा है, इसका टॉप और इसका लो लगा लो, जो कि हम 15 मिनट में फॉलो करते हैं। पहली कैंडल का टॉप और लो लगाया था, अभी जो चार्ट दिखाया था, फिर जिस तरफ मार्केट फट जाए वो जीत जाते हैं। मतलब मार्केट अगर इस तरफ फटी तो बायर जीत गए, बायर की पोजीशन में बैठ जाओ। मार्केट इस तरफ फटी तो सेलर जीत गए, सेलर की तरफ बैठ जाओ। वही चीज हम 15 मिनट में फॉलो करते हैं, अगर पहली दिन की पहली कैंडल डाउजी बन जाती है। यही चीज है वो, और कुछ नहीं। पहली कैंडल डाउजी बनती है तो भी ये तो हम यही करते हैं ना, शेडो के हाई का रेजिस्टेंस, शेडो के लो का सपोर्ट, जिस तरफ मार्केट फटी उस तरफ बैठ जाते हैं। तो बस यही मतलब है इसका, और कुछ भी नहीं है। मतलब ओके। डाउजी बन गई मतलब मंथन चालू हो गया है बायर्स और सेलर्स में। लेकिन डाउजी अच्छी बने तो अच्छा मंथन होता है। जितनी अच्छी डाउजी होगी उतना अच्छा मंथन होगा, जितनी अच्छी डाउजी होगी। 1 मिनट बचा है, दिखाने की कोशिश जरूर करता हूँ। इतनी अच्छी डाउजी होगी ना। कौन सी डेट का चार्ट था, याद है क्या कुछ? याद नहीं है। कोई नहीं, मैं ग्रुप पे भेजूंगा। ये है, ये था ना, ये सपोर्ट बना था यहाँ, तो टूटी ही नहीं है, सॉरी। टूटती तो नहीं बता था। देखता हूँ पुराने चार्ट अगर मिलेंगे ना डाउजी वाले, जैसे ये है, यहाँ पे ये टूटा था तो हाँ अच्छा ये खासा भी है। नीचे गया है ना। ये गया अच्छा खासा हाँ नीचे हाँ। गया, है ना। और यस यस। बहुत सारे चार्ट होंगे, दिखेंगे। मैं यूट्यूब पे, ओ सॉरी, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, मैं भेजता रहूंगा, ठीक है ना। ठीक है ठीक और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? मैं नहीं। कॉल करता हूँ, करो भाई एक बार। अच्छा, कॉल करो, ठीक है, चलो। ठीक। रैप अप करते हैं, ठीक है, चलो। रिकॉर्डिंग ओके। भेजता हूँ। चलो गुड नाइट। ओके।